अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज़। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज़ बनाएंगे जो साइज़ नंबर 5 और 6 वालों के लिए है। वीडियो में मैंने 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10 के बारे में भी बताया है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से लंबे धागे को एक साइड पर निकाल लेना है और नीडल नंबर देख लीजिए 10 है और इसे 3.25 mm नीडल भी कहते हैं। एक फंदा बनाएंगे और इसे नीडल में उतार लेते हैं। धागे को टाइट किसी चीज़ में लपेट कर 2 उंगलियों की मदद से फंदों को बनाते जाएंगे इस तरह से। तो एक्स्ट्रा धागे को हम स्टिचिंग के लिए रख लेंगे और ये जो फंदे हैं ये 53 हैं। 4 और 3 के लिए 44 और 7 और 8 के लिए 61 और 9 और 10 के लिए 69 फंदे आएंगे। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। एक को एक्स्ट्रा निकाल लेंगे तो 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को दूसरी तरफ और 2 फंदे सीधे। 2 फंदे सीधे और उल्टे बुनते हुए हमें एक रो को कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरे रो में हमें सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है। ये सीधे फंदे हैं तो इसे 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, ये उल्टे फंदे हैं तो इन्हें उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाते हैं आगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 14 रो बुने हैं। अभी हम डिज़ाइन बनाएंगे कुछ इस तरह का। तो उसके लिए यहाँ पर हम कलर को चेंज करेंगे। 25 फंदे इस तरफ, 25 फंदे इस तरफ और 3 फंदे हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ से बुनना शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से हम धागे को लगा लेंगे और साथ ही साथ ये जो ग्रीन धागा है ना, इसको भी हम साथ में लपेटते जाएंगे ताकि बीच के जो फंदे हैं वो हम एक्स्ट्रा धागा लगाकर हमें ना बुनना पड़े। तो इस तरह से ये जो धागा है इसको लपेटेंगे साथ में ही और फंदे बुनते जाएंगे। तो 25 फंदे बुन लेते हैं क्रीम रंग के साथ। इस तरह से। और अभी हम बीच में 3 फंदे बुनेंगे और ग्रीन धागे को यहीं पर छोड़ देंगे। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे फिर से हमें 25 फंदे क्रीम रंग के साथ बुन लेने हैं। सीधा सीधा बुनते जाएंगे और लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनेंगे। अभी उल्टी साइड से हमें फिर से सीधे सीधे ही बुनाई करनी है। बस जो बीच का फंदा होगा ना, जहाँ पर हमने 3 फंदे ग्रीन बुने थे, यहाँ पर देखें, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ग्रीन रंग के धागे को आगे तरफ लाएंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे और ये जो फंदा बीच का है इसको उल्टा बुनना है और फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे। धागे को पीछे लाएंगे और क्रीम रंग के धागे को आगे करके बाकी के सारे फंदे हम क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे इस तरह से। लास्ट का स्टिच उल्टा करके ही बुनना है। अभी ये हमारा डिज़ाइन का तीसरा रो है, तो यहाँ तक इसको बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं, अगले फंदे से सीधा सीधा बुनते हुए 25 फंदों को बुन लेते हैं। अभी यहाँ पर देखें, ये जो 3 फंदे हैं ना, इसके बीच का जो फंदा है इसके दोनों साइड पर हमें फंदों को बढ़ाना है। वो देखिए किस तरह से। इस फंदे को हम ग्रीन रंग के साथ बुन लेंगे और बीच में हम धागा चेंज कर देंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे और ये जो फंदा है इसको हम लास्ट तक ग्रीन रंग के साथ ही बुनेंगे। तो ये सीधा बुन लिया, तो फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और अगले फंदे को बुनने के बाद बाकी के सारे फंदे हम क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे। बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है ये और बनकर खूबसूरत बहुत लगता है। तो अभी उल्टी साइड से सेम ही बुना जाएगा। बीच का जो फंदा होगा बस वो ही हमें उल्टा करके बुनना है। बाकी सारे फंदे सीधे सीधे बुने जाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और दूसरे धागे को सामने की तरफ लाकर एक फंदा बुन लेंगे। फिर क्रीम रंग का भी फंदा वैसे ही बुन लेंगे। उसके बाद हमारा ये बीच का फंदा आ जाएगा तो उसे हम बुनेंगे उल्टा करके ऐसे। तो फिर से क्रीम रंग के धागे को दूसरी तरफ करेंगे और वो भी बुन लेंगे फंदा और आगे से फिर से हम ग्रीन रंग का फंदा बुन लेंगे धागे को आगे करके और बाकी के सारे फंदे अब हम क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे।
ये लास्ट का स्टिच है। तो अभी हमें फिर से सीधा सीधा रो बुनना है और ये 25 फंदे हमने बुन लिए हैं। अभी ये ग्रीन रंग का फंदा हम ग्रीन रंग के साथ और क्रीम रंग का फंदा क्रीम रंग के साथ बुनेंगे। और यहाँ पर फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे क्योंकि बीच का फंदा आ गया है, इसे सीधा ही बुनेंगे। और फिर से यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम ग्रीन रंग के साथ ही फंदे बढ़ा रहे हैं क्योंकि एक बार हमें क्रीम रंग लगाना है और एक बार ग्रीन रंग से बुनना है। बीच के जो फंदे हैं ना जो बढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक बार यानी कि 2 रो हम एक ही कलर के साथ बुनेंगे और 2 रो के बाद हम उसको चेंज कर देंगे। अभी ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से सेम वैसे ही बुना जाएगा, सीधा सीधा। और बीच का जो फंदा है वो हम उल्टा करके बुनेंगे। यहाँ तक एंड तक इसको ऐसे ही बुना जाएगा। देखें वो किस तरह से। बस बीच के फंदों में हमें जो धागे को है घुमाना है, ऐसे अपनी तरफ करेंगे और दूसरे धागे को सामने की तरफ लाएंगे। फिर फंदे को बुन लेना है। क्रीम रंग के फंदे को क्रीम रंग के साथ और ग्रीन रंग के फंदे को ग्रीन रंग के साथ, और बीच का जो फंदा है बस उसे हम उल्टा करके बुनेंगे ऐसे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। सेम ही रो पड़ता है जैसे सीधी साइड से होता है, बस एक स्टिच ही है जो उल्टा करके बुना जाता है। बस इसमें धागे को आगे पीछे करना है। अभी सारे फंदे हम क्रीम रंग के साथ बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अभी ये रो हमने ऐसे ही बुन लिया है। अभी अगले रो में फिर से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे, यानी एक रो में हम फंदे बढ़ाएंगे और एक रो को हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ पर देखें, ग्रीन रंग के फंदे को ग्रीन रंग के साथ बुनेंगे और क्रीम को क्रीम के साथ बुन लेंगे। और उसके बाद जो बीच का फंदा है ना ये वाला, और यहाँ पर हम फिर से फंदे बढ़ा लेंगे। बस जो बीच का फंदा हम उल्टी साइड से उल्टा करके बुनते हैं ना, उसके इर्द गिर्द हमें फंदे बढ़ाने हैं और कुछ भी नहीं है इस डिज़ाइन में। और आगे फिर से हम फंदों को उसी कलर के साथ बुनेंगे जो कलर है। तो ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के सारे फंदे जो हैं क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे। बड़े हुए फंदे जो हैं वो हमारे क्रीम रंग के साथ मिलते चले जाएंगे, यानी 25 फंदे 27 भी हो जाएंगे। उल्टी साइड से फिर से हमें बीच का फंदा जो है उल्टा करके बुनना है, बाकी सारा सेम ही बुना जाएगा। जैसे हमने सीधी साइड से बुना है सेम वैसे ही उल्टी साइड से धागे को आगे पीछे करके फंदों को बुन लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिगनर्स भी बड़े आराम से इस वीडियो को देखेंगे तो बना लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बनकर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और पहनने में ये कंफर्टेबल भी बहुत है। तो इस वीडियो में मैंने 8 साइज़ को बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप कोई सी साइज़ के बारे में पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर हमने ग्रीन रंग के फंदे को ग्रीन रंग के साथ बुन लिया है। बाकी के सारे जो स्टिच हैं वो क्रीम रंग के साथ बुनकर इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर देखिए हमारे 8 रो कंप्लीट हो गए हैं। ये हमें बूटीज़ के शुरू में ही बनाने हैं, उसके बाद हमें रिपीट नहीं करने हैं। अभी जो आगे हम 4 रो बुनेंगे ना वो हमें बार बार रिपीट करने हैं। यहाँ तक हम इसकी बुनाई करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं ये इस तरफ प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे के जो 4 रो होंगे वो बार बार आगे चलेंगे और इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो वो देखिए हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ से फिर से हम क्रीम रंग के साथ फंदे बुनेंगे। पहले हमारे फंदे जो हैं 25 थे, अभी ये 27 हो जाएंगे। बस ये 8 रो जो हैं वो शुरू में ही बुनने हैं, उसके बाद 4 रो को ही बार बार रिपीट करना है। ये 25 फंदों की बुनाई कर ली है, ये 26 हो गए और ये 27 हो गए। तो यहाँ पर एक पत्ती जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से फिर से हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। ग्रीन रंग के फंदे को ग्रीन के साथ और क्रीम को क्रीम के साथ, और जो बीच का हमारा फंदा होगा यहाँ पर धागा चेंज करेंगे और उसके इर्द गिर्द हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। बाकी के फंदे भी हम बुन लेते हैं इस तरह से।
तो ये रो इस तरह से पड़ेगा और ये 2 फंदे हमारे आ गए हैं, 25 फंदों के साथ मिल गए हैं। अभी आगे इस तरफ भी 2 फंदे हम 25 फंदों के साथ मिला लेंगे, इस तरफ भी 27 फंदे हमारे हो जाएंगे ऐसे। तो अभी उल्टी साइड से सेम वैसे ही रो पड़ेगा, सीधा सीधा बुनेंगे, बीच के फंदे को उल्टा करके बुनेंगे, फिर आगे सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने 27 फंदे बुने हैं। तो यहाँ पर फिर से हम धागे को आगे पीछे करते हैं और बीच के फंदों को बुन लेते हैं। ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसको भी सीधा बुनेंगे और ये बीच का फंदा है, इसको उल्टा करके बुन लेंगे। फिर से हमें जो है यहाँ पर ये देखें ग्रीन रंग के साथ ही ग्रीन फंदे को बुनना है, तो क्रीम रंग के साथ क्रीम फंदे को बुनना है। इस तरह से ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी बस यही आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 4 रो हैं यही आपको बार बार रिपीट करने हैं। तो यहाँ से फिर से हम बुनाई शुरू कर लेते हैं। 27 फंदों की बुनाई कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर फिर से हमें फंदे को बढ़ाना है। पहले आगे जो फंदे हैं वो हम बुन लेंगे, जो कलर का फंदा आ रहा है उसी कलर के साथ। जब फंदे बढ़ाने हैं तो हमें कलर चेंज कर लेना है, यानी कि जो पहले कलर लगा हुआ है उसी के साथ हमें फंदे को नहीं बढ़ाना है, बस उसको चेंज कर लेना है हर तीसरे रो में। तो इस तरह से हम बाकी के फंदों को भी बुन लेंगे, जो कलर का फंदा आ रहा है उसी के साथ, और बाकी को क्रीम रंग के साथ बुनकर इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी उल्टी साइड से सेम वैसे ही रो बुना जाएगा जैसे हमने पीछे बुना था। बीच का फंदा उल्टा करके बुनेंगे और बाकी के फंदे सीधे सीधे, और जो कलरफुल हमारे फंदे हैं वो हम जो है धागे को आगे पीछे कर करके उनको बुन लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ऐसे बस धागे को आगे पीछे करते जाएं और फंदे बुनते जाएं। उल्टी साइड से जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेम ही फंदे बुने जाते हैं, बस बीच का फंदा ही उल्टा करके बुना जाता है इस तरह से। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बनकर खूबसूरत लगता है, पहनने में कंफर्टेबल भी है। तो जितने भी साइज़ हैं तो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं किसी भी साइज़ के बारे में। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। नीचे के जो 8 रो हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे, ऊपर के जो 4 रो हमने बुने हैं यही हम बार बार रिपीट करेंगे। जैसा कि आगे हम इसको इसी तरह बुनेंगे, अभी हम यहाँ तक बुनेंगे, यानी कि ये 2 फंदे भी हमें क्रीम रंग के साथ ऐड करने हैं। नीचे का हिस्सा सेम ही रहेगा, साथ ही साथ ये पीछे के 2 फंदे भी हम क्रीम रंग के साथ ऐड कर लेंगे। तो ऐसे ही हम आगे इसको बुनते जाएंगे। कुछ इस तरह से ये ऊपर का हिस्सा नज़र आएगा। ये जो पत्तियां हैं 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस साइज़ के लिए, और छोटे साइज़ के लिए इसमें से 2 कम कर देंगे और जो बड़े साइज़ हैं उनमें हम 2 ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह बीच के जो रो हैं वो भी हमारे कम और ज़्यादा हो जाएंगे साइज़ के मुताबिक। इसी तरह नीचे का जो हिस्सा है इसका, इसमें मैंने यहाँ से 11 फंदों से इसको बुना है। छोटे साइज़ में 11 फंदों से ही बुना जाएगा, लेकिन बड़े साइज़ में आपको बीच में रख लेने हैं 13 फंदे, और कुछ भी चेंज नहीं है, सेम ही रहेगा। तो ऐसे ही बुनते हुए हम इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 38 रो बुने हैं, नीचे से 14 रो हैं, तो टोटल हो गए हैं 52। अभी हमें आगे क्या करना है, इन दोनों धागों को कट कर देना है। ग्रीन को भी कट कर देंगे और क्रीम को भी कट कर देंगे इस तरह से, क्योंकि आगे की जो बुनाई है वो हम एक ही कलर के साथ करेंगे इसीलिए। तो डिज़ाइन बनाना हम अब बंद कर देंगे। सारे फंदे हमें एक ही कलर के साथ बुन लेने हैं, लेकिन बीच में फंदे हम बढ़ाते जाएंगे।
वो आगे देखिए हमें किस तरह से करना है। सीधा सीधा बुनते हुए ये वाले फंदे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमें बीच का फंदा भी सीधा ही बुनना है, बस उसके इर्द गिर्द हमें फंदे बढ़ाते जाने हैं। तो बीच के फंदे के इर्द गिर्द ही हम मार्कर लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया, फिर मार्कर लगाया और फिर से हमने जो है यहाँ पर एक मार्कर लगा लिया, यानी कि बीच के फंदे के इर्द गिर्द ही हमने मार्कर लगाया है। दोनों साइड से हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो सीधा सीधा बुनते हुए हम ये रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही इजी है आगे की बुनाई भी। उल्टी साइड से जब हमें बुनना है तो सीधा सीधा बुनते हुए सारे रो को कंप्लीट कर लेना है। कोई भी फंदा हमें उल्टा करके नहीं बुनना, बस सारे फंदे हमें सीधा सीधा बुनते जाना है। ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसको भी सीधा बुन रहे हैं। और ये बीच का फंदा है, इसको भी सीधा ही बुन रहे हैं इस तरह से। तो इस रो को इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे की बुनाई हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और बीच के फंदे के इर्द गिर्द हम फंदे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। 6 रो बुनने के बाद जो फंदे हैं वो 95 हो गए हैं। अभी हमें आगे की बुनाई कुछ इस तरह से करनी है कि बीच के 7 फंदे ही हम बुनेंगे और साथ ही साथ उसमें और फंदे भी प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ से जो है बुनाई शुरू कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से ये जो 3 फंदे हैं, ये बीच के फंदे के इर्द गिर्द के 3 फंदे, 3 इस तरफ के और 3 इस तरफ के, दोनों ही प्लस करेंगे। और 44 फंदे इस तरफ हैं, 44 फंदे इस तरफ हैं और बीच में है 7 फंदे। यहाँ से गिनते हुए हम 7 फंदों की बुनाई कर लेते हैं और साथ ही साथ मार्कर जो है वो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लगा लेंगे। तो 1 2 3 4, मार्कर को निकाल देंगे, 5 6 7 और अभी हम मार्कर को यहाँ पर लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमारे 44 फंदे हैं। तो यहाँ से हम फंदों को प्लस करेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। यहाँ से बुनाई को शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे और एक फंदा प्लस कर लेंगे, यानी कि 8 बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से एक फंदा और बीच में मिला लेंगे। तो ये 8 हो गए हैं। अभी टर्न करेंगे तो 8 फंदों की बुनाई कर लेंगे। बुनाई हमें सीधी सीधी ही करनी है और एक और फंदा प्लस कर लेंगे यहाँ से। अभी बीच में हमारे 9 फंदे हो गए हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ तक 9 फंदे बुनेंगे, फिर 10वें फंदे को और यहाँ तक बुनेंगे, फिर 11वें फंदे को बीच में मिला लेंगे। तो बीच में हमारे 11 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 42 फंदे हैं, 42 फंदे इस तरफ हैं और बीच में हो गए हैं 11 फंदे। अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड से फंदों को बंद करते हुए हमें जाना है। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। अभी हम 10 फंदों की बुनाई कर लेंगे, 11वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे यहाँ पर और 2 फंदों का एक कर देंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरह करते जाना है। ये 10 फंदों की बुनाई होगी। अभी ये 11वां फंदा इसके साथ मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ये फंदे जो हैं साइड के बंद होते चले जाएंगे इस तरह से। तो मार्कर को फिर से यहाँ पर लगा लेते हैं। आप चाहे तो बिना मार्कर लगाए भी इसको बुन सकते हो गिन गिन के। ये सब आपको समझाने के लिए ही है।
तो फिर से हम 10 फंदों की बुनाई कर लेंगे और 11वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो बीच में हमारे 11 फंदों की बुनाई जो है वो आगे चलती रहेगी। इस तरह से 2 फंदों का एक कर देना है। तो मार्कर को फिर से लगा लेते हैं। तो ऐसे ही जो है वो हम बुनते जाएंगे, यहाँ पर तक बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे और फिर इस साइड से यहाँ तक बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। ऐसे ही हम बुनना कंटिन्यू रखेंगे और पूरे फंदे यहाँ तक हम इसको बंद कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 फंदे इस तरफ, 5 फंदे इस तरफ और बीच में हैं 11 फंदे। अभी हमें बीच के फंदों को भी कम करना है। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। तो बीच के फंदों की बुनाई करेंगे। 8 फंदों की बुनाई करने के बाद यहाँ हमारे 3 फंदे बचेंगे। 8 फंदे बुन लेंगे। अभी ये 3 हैं, इन 2 फंदों का एक कर देंगे और साइड से जैसे हम फंदों को बंद करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। बस चेंज यही है कि बीच के फंदों को ही हमें जो है बंद करना है। अभी यहाँ तक बुनाई करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, इन 2 फंदों का एक कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इन 2 फंदों का एक करेंगे। साइड वाले जैसे बंद करते आ रहे थे वैसे ही बंद कर देंगे। तो इस तरह हम बीच के फंदों को बंद करेंगे। यहाँ तक बुनाई करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे, यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर से यहाँ तक बुनाई करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। ऐसे ही करते जाएंगे। जब दोनों तरफ एक एक फंदा बच जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा है और बीच में हमारे 3 फंदे बचे हैं। अभी देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर हम 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से और साथ ही साथ ये 2 फंदों का भी एक कर देंगे ऐसे। फिर से चेंज करेंगे और एक फंदे को निकाल लेंगे और साइड के 2 फंदों का एक कर देंगे। तो बीच में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे। धागा मैंने कट कर लिया है। अभी हम इन 2 फंदों का भी एक कर देंगे। तो पूरे धागे को इसके बीच में से पास कर देंगे और इसी धागे के साथ हम नीचे के ग्रीन पार्ट की स्टिचिंग भी कर लेंगे। और पूरे धागे को पास करने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे। ये एड़ी के लिए जगह बन गई है। अभी इस धागे के साथ यहाँ तक जो है स्टिचिंग करेंगे और फिर क्रीम रंग के धागे के साथ यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ था उसके साथ हम यहाँ की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ की स्टिचिंग हम कर लेते हैं। धागे को मैंने नीडल में डाल लिया है। दोनों साइड से हम ये वाले स्टिच उठाएंगे इस तरह से, ये वाले। तो ऐसे हमें दोनों साइड से स्टिच उठाने हैं और ये सीधी साइड से हम स्टिचिंग कर रहे हैं। अगर आपको मुश्किल लगे तो उल्टी साइड से भी आप जैसे चाहें इसको सिल सकते हैं। तो इस तरह सिलने से क्या होता है कि स्टिच के साथ स्टिच मिल जाते हैं और फिर फिनिशिंग जो है वो अच्छी आती है। बाहर से पता नहीं चलता कि यहाँ से स्टिच किया हुआ है। तो ग्रीन पार्ट को सिलने के बाद हम क्रीम रंग के हिस्से को क्रीम धागे के साथ सिलेंगे। धागे को खींच देना है अच्छे से और नीचे लाकर हम इसको 2-3 स्टिच लगाकर फिर नॉट लगा देंगे। नीचे लाकर बस हम एक नॉट ही लगानी है इस तरह से। अभी जैसे हमने ग्रीन हिस्से को सिला है ऐसे ही क्रीम हिस्से को भी सिलना है। इसको कट कर देते हैं। बस अभी धागा किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए। यहाँ से हम नीचे से एक स्टिच उठाएंगे ऐसे और फिर स्टिच के साथ स्टिच को मिलाते हुए बस सिलते जाना है। बीच में जिगजैग सा बनेगा और धागे को खींच देना है, वो एकदम एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। बहुत ही इजी है इस तरह से स्टिच करना भी।
थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ यह बड़ा ही आसान हो जाता है सिलना। धागे को खींच देते हैं। तो इसी तरह हम पूरी स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ तक, और ऊपर के हिस्से को ग्रीन के साथ सिलेंगे। तो मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखेंगे, ये ग्रीन हिस्सा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ हमें सिलना है। ऊपर मैंने 2-3 बार धागे को घुमाकर स्टिच के बीच में से पक्का कर दिया है। अभी नीचे की तरफ से हम सिलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ये धागा ऊपर की तरफ था ना, इसीलिए। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम सिलते जाएंगे, दोनों तरफ से स्टिच उठाते हुए, सेम वैसे ही जैसे हमने सिला है। और फिर धागे को हम उल्टी साइड से निकालेंगे और नॉट लगा देंगे जैसे पीछे लगाया था। तो यहाँ से धागे को निकालेंगे नीचे और यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ तक सिलेंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आइए अब हम इसको पहन कर देखते हैं। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।